बिहार को इस्लामिक राज्य बनाना चाहता है। केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज सिंह से हम जानना चाहते हैं कि गणेश चतुर्थी में संसद का सत्र बुलाने में लज्जा नहीं लगा? कान में कुंडलधारी, मथमुंडन, कमंडल और चुट्टा की सरकार उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर महिलाओं को अपने सुहाग की रक्षा के लिए तीज करने का अधिकार नहीं? वह छुट्टी क्यों नहीं? क्या उत्तर प्रदेश में केवल सूर्यास्त होता है, सूर्योदय नहीं होता? छठ का एक दिन का छुट्टी क्यों? अनंत चतुर्दशी की छुट्टी क्यों? और एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं, तो गुजरात में 21 दिन मिलता है दीपावली में छुट्टी स्कूलों में। तो जरा लागू करवा दीजिए देश के अंदर में। ये तो आप ही को लागू करना है, गुजरात मॉडल है। अरे बिहार में मंदिर की भी घेराबंदी होती है, हिंदू सम्राट फर्जी। उत्तर प्रदेश में मंदिर की घेराबंदी नहीं, हम कब्रिस्तान की भी घेराबंदी करते हैं, मंदिर की भी घेराबंदी करते हैं। सच तो यह है कि हिंदू के नाम पर राजनीति की कलंक गाथा आप है, जो छठ में, जो तीज में, जो अनंत चतुर्दशी जैसे महत्वपूर्ण पर्व को उत्तर प्रदेश में उसको आपने सीमा के दायरे में बांध दिया। सीएम है स्टालिन, उनके बेटे ने जिस तरीके से कहा कि सनातन को डेंगू मलेरिया के प्रदेश कैसे देखते हैं? देखिए, अब उन्होंने क्या कहा है इसके संदर्भ की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन देश का संविधान की जो प्रस्तावना है वह हमारे लिए बाइबिल है, रामायण है, कुरान शरीफ है, पूरे देश के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी है उसमें 8 सदस्यों की टीम बनाई गई है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के INDIA जो उनकी परिकल्पना थी, जब यह साकार रूप लिया, जब मणिपुर की बेटी चित्कार कर रही है, देश में रोजगार मांगे जा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, 1200 रुपया में मिल रहा था गैस रसोई, तो पॉलिटिकल पेन किलर के रूप में लाए हैं 200। तो इससे कोई निदान नहीं मिलने वाला है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर कर रहे हैं तो एक समान शिक्षा नीति कब होगा? राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। एक समान स्वास्थ्य नीति कब होगा? क्या आम आदमी भी वही इलाज कराएगा जो खास लोग कराएंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये सब जुमलेबाजी, आपका ढकोसलेबाजी है, और पार्टी अपना नजरिया जो होगा पार्लियामेंट में अपनी बात को हम रखेंगे। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन मामले में जो कांग्रेस को शामिल करता है अधीर रंजन चौधरी, उसमें पैनल में शामिल नहीं होंगे, कैसा देखते हैं? इस स्वाभाविक है, जिस तरीके का पैनल बनाया गया है, ऐसी परंपरा रही है देश का। कितना बड़ा अपमान इन्होंने किया है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद जी, वो कमेटी के चेयरमैन होंगे। ऐसा कभी देश में आज़ादी के बाद आज तक हुआ है? और केवल वोट की राजनीति करते हैं ये। अरे भैया, तो आपने तो द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी महिला को बनाया, तो उस समय याद स्मरण नहीं आया था कि संसद भवन के उद्घाटन में भी उनको सम्मान दें? रामनाथ कोविंद जी को जब संसद का शिलान्यास हो रहा था, तो दलित होने के कारण राष्ट्रपति के पद पर रहने में भी उनसे शिलान्यास नहीं करवाया। और आपने आदिवासी को, समुदाय के महिला को तो बना दिया, लेकिन कर्नाटक में 60 ऐसे सीट थे जहां आदिवासी बहुल था, वहां आपका सुपड़ा साफ हो गया। ये केसी यादव ने कहा है कि जनता एक मजबूत विकल्प चाहती है और इसके लिए इंडिया तैयारी कर रही है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन से पहले उनकी एक राष्ट्र एक आय नीति बनानी चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र एक नेता कहेंगे, तो वन नेशन वन पार्टी की बात। बिल्कुल, वो अभी तो हमारी पार्टी जनता दल यू इंडिया गठबंधन का घटक दल है, और इंडिया गठबंधन के घटक दल की आपसी सहमति से हम समन्वित नीति पार्लियामेंट के अंदर बनाएंगे। लेकिन यह तो सच है ना कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। भाई, संविधान का अनुच्छेद 85(1) कहता है कि कोई भी कैबिनेट कमेटी अनुशंसा करेगा, महामहिम राष्ट्रपति विशेष सत्र बुलाएंगे। लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है, पहले ट्वीट हो गया, अब महामहिम का हस्ताक्षर बाद में हो रहा है।
ये कौन सी परंपरा देश के अंदर कायम की जा रही है? ये तो देश के महामहिम राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद का मोदी और शाह की सरकार भाषाई रूप से और जिस तरीके का आचरण कर रही है वो अपमान कर रही है।